नेम इज़ अमित और मैं बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए काम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आप अपने लिए करियर का एक प्रोफेशन का चुनाव करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको वो डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो और वो आपके लिए अच्छा हो। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि आप स्वयं अपने आप में ये विचार करें कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप किस काम को एंजॉय करते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा काम है जिसको अगर आप एज अ प्रोफेशन चूज़ करें तो आपको उसको करने में बहुत आनंद आएगा। उस काम को, उस प्रोफेशन को अगर आप एज अ करियर चुनते हैं तो आप हमेशा उस काम को एंजॉय करके करेंगे। आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी उस काम में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ करियर। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी को फॉलो ना करें। अगर आपके परिवार में आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई ब्रदर अगर किसी एक प्रोफेशन में है और वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने प्रोफेशन में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा। इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या आप उस तरह का काम एंजॉय करते हैं, क्या आप उस तरह के प्रोफेशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर इसका जवाब हाँ है तो ही आप उस फील्ड में जाएं, उस प्रोफेशन में जाएं। अदरवाइज टेक योर ओन डिसीजंस। एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फैमिली डिसीजंस की, ज़्यादातर फैमिलीज़ में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। तो उसमें आपको खुद को ये देखना है कि जो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया आपके लिए, डू यू लाइक दैट वर्क, वुड यू लाइक दैट एज योर करियर। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो ही आप उस फील्ड में जाएं, उस प्रोफेशन में जाएं। अदरवाइज जस्ट कन्विंस योर पेरेंट्स एंड टेक योर ओन डिसीजंस। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, आपकी जो इनकम को लेके, जो पैसे को लेके जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है और क्या उस प्रोफेशन में आपको उतनी इनकम मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जितनी इनकम उस प्रोफेशन में है वो आपके लिए काफ़ी है तो ही उस फील्ड में जाएं, अदरवाइज डोंट गो इन दैट फील्ड। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है करियर का चुनाव करते वक्त कि आपका अपना नेचर क्या है। आप जब एक काम को करते हैं तो आप कितने रिस्क ले सकते हैं। तो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं अगर उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और आप एक ऐसे इंसान हैं, आपका नेचर ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं है, तो आप उस प्रोफेशन में ना जाएं, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप अगर करियर का चुनाव करते वक्त ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने करियर को लेकर एक डिसीज़न स्टार्टिंग में लेते हैं और वो डिसीज़न सपोज़ आपका गलत हो जाता है कुछ समय के बाद में, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ से बाहर आएं और ये सोचें कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, ताकि आप उन गलतियों को सुधार सकें और आप आगे अपनी राह पर बढ़ सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत मैटर करती हैं। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें कभी फेलियर देखना नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।